ससुरा ई नंबर भी नहीं काम कर रहा है। अभी तो बुद्धि लगता है फेल हुई जाएगी। ससुरा कुछ याद नहीं आ रहा है। ये जगतवा, ये बना रहा है का नंबर बता। हाँ 94 80 नहीं 94 70। पता नहीं हमारी बुद्धि भी काम नहीं कर रही है, हमें याद नहीं आ रहा। अरे जवानी में सठिया गया है का, दिमाग पे जोर डाल। अरे कितना जोर डाले, जोर डाल के क्या दिमाग की नस फाड़ दे का? अब नहीं याद आ रहा तो नहीं याद आ रहा, इसमें हमारी क्या गलती है? अरे बेटा तेरी गलती नहीं है, ये हमारी गलती है जो तुझ जैसे नालायक को पैदा किया। जोर डाल दिमाग पे। जी हमें याद है, हम बताएं? अरे तो कब बताने के लिए लिखा पढ़ी करने का जरूरत है? जिंदगी में पहली बार कोई काम की बात की है तूने। जल्दी नंबर बोल। 94 15 21 27 30। रुक, ये बना राय का नंबर भी नाट नीचे मिला है। ससुर, तुझसे हमने मना किया था कि उस सांप का नाम मत लो सवेरे सवेरे। देखा, वो ससुरा नाग बनकर हमारे घर पर आ गया। अभी दूध नहीं, हमारा खून पी कर जाएगा। कहां से लाएंगे 20 लाख रुपया? हम क्या बताएं? कमाते हम हैं कि आप? जी आपने अपने लाकर में वो जो 25 लाख रुपए रखवाए थे वो। चुप! एक घंटा आप देंगे लाल हो जाएगी कनपट्टी। ससुरी 25 लाख रुपया तो ऐसे बोल रही है जैसे तोरे बाप ने दहेज में दिया था। 25 लाख रुपया, उस घूरे के लिए हम 25 लाख रुपया खर्च करेंगे? वो हमारी मेहनत की और दिमाग की कमाई है, हराम की कमाई नहीं है, समझी का? ये क्या सोच रहे हैं आप? पैसे फिर आ जाएंगे, अभी बस हमें हमारा बिटुआ चाहिए। तू चुप नहीं रह सकती? तूने कसम खा रखी है कि हमारे सर पर चढ़कर बीन बजाएगी। एक भन्ने से मारेंगे ना तेरे कान पर तो सन्ने से नाच जाएगी। चुपचाप खड़ी रह यहां पर, वरना सारी भड़ास हम तोहरे ऊपर निकालेंगे। कह देते हैं, हमको सोचने दे। ए जगतवा चल। रोइए मत मम्मी, सब ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, वो लोग चिराग भैया को कुछ नहीं करेंगे और पैसे मिलते ही वो चिराग भैया को छोड़ देंगे। छोड़ देंगे? तुझे कैसे पता? तू जानती नहीं बेटा, कितने खतरनाक लोग हैं वो, कुछ भी कर सकते हैं। एक तरफ बेटे की जान जा रही है और दूसरी तरफ तेरे पापा जिद लगाए बैठे, पैसे नहीं देंगे, अपने बेटे की जिंदगी का हिसाब लगा रहे। भरोसा रखिए मम्मी, पापा पैसे जरूर देंगे और वो लोग इतने बुरे भी नहीं है जितना कि हम सोचते हैं। चिराग भैया को कुछ नहीं होगा, वो सही सलामत घर वापस आ जाएंगे। पानी चाय दूध दारू कोनो चीज की जरूरत हो
तो बता देना। अरे हमको पानी चाहिए। चलो रे। ए मन बुद्धे, अरे पानी चाहिए पानी। बस छूटने दो, तुम लोगों के खून से प्यास बुझाएंगे। तुम कौन है रे? आए, कौन हो तुम? हम महेश चंद्र राय के छोटे बेटे मिस्टर चिराग राय हैं। लेकिन आप कौन हैं? हमको नहीं पहचानते? नहीं, हम आपको नहीं पहचान पा रहे। वैसे तो आप आदमी जैसे दिख रहे हैं, पर इस हाल में आप बिल्कुल भिखारी लग रहे हैं। आप ही बता दीजिए ना आप कौन है। ए छुचुंदर, देश दुनिया का कौनो खबर है? पप्पा से पूछना। बेटा महाराज कहते हैं हमको। नाम तो सुना होगा। बेटा महाराज? वाह, एक बात कहूं, चड्डी में तो आप बिल्कुल चड्डी महाराज लग रहे हैं, कसम से। शकल से तो पढ़े लिखे लगते हो, लेकिन दिमाग से भैंस। अरे शेर है हम, शेर। अगर हम थूक देना तो अच्छे अच्छे बह जाए। चल कनपुरिया, आंधे आज पहलवान को दिखाते हैं धोबी पछाड़। आ जाओ। वो 200 दंड पे रहते हैं पहलवान, कोई मजाक नहीं है।
धागड़दम गड़ धागड़दम 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 दम। सर हमारी बात समझने का कोशिश करिए सर। सर मानते हैं कि अपहरण हुआ है, हम सच कह रहे हैं सर। हम दावे के साथ कह सकते हैं सर कि इसमें हमारा कौनो हाथ नहीं है। नहीं सर नहीं सर, ऐसा मत करिए सर हमारी दो बिटियां हैं सर। अभी 2 ही दिन हुए उनका नाम यहाँ के स्कूल में लिखवाई के। सर अगर हमारा तबादला हो गया तो उनका पढ़ाई बहुत बर्बाद होगा सर हमारा तबादला मत करिए सर हमारा बात तो सुनिए सर सुनिए तो सर। प्रणाम बहूजी। बैठ जाएं बहूजी। शुक्रिया। कुछ कीजिए बहूजी, आप ही का आसरा है। ऊपर से बहुत दबाव आ रहा है, हमरे तबादले की धमकी दे रहे हैं। और आप तो जानती हैं कि हमारी 2 बिटिया हैं, उनका। दरोगा काहे बिटियन की दुहाई दे तो हर वक्त? काम की बात करो। बहू जी हमारे मन में क्या चल रहा है ये तो आप जानत हैं। बस इंजीनियर के बेटे को छुड़वा दीजिए, हमारी ओर से तुच्छ भेंट है, इसे रख लीजिए। बहू जी हमारा तबादला रुकवा दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। इस बार हमें बचा लीजिए बहू जी। दरोगा तुमको बचाते बचाते अब खुद ही का नुकसान तो नहीं ना कर सकते हैं, और तुमको तो सरकार पैसा देता है, हम अपना नुकसान कैसे सही? नहीं बहू जी, आपको कौन नुकसान पहुंचाएगा? आप चाहें तो का नहीं हो सकता। दरोगा जब इतनी समझ है तो जाए के वो इंजीनियर को समझाए दो, उनको कहो कि पैसा तैयार रखे, उनके बिटुआ का एक ठो बाल बांका नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। जाओ। कौनो और रास्ता नहीं है बहू जी? रास्ता बाहर है। हाँ पंडित जी। अरे आइए दरोगा जी आइए। ये लो दरोगा जी आ गए। हम आपा ही का इंतजार कर रहे थे। बैठिए। ले आई हो तो इसे यहीं रख दो। चाय पिलाओ दरोगा जी को। अरे नहीं, आप लीजिए। आप ही लीजिए। आप नहीं लेंगे? क्या बताइए, हमारे तो गले के नीचे कुछ नहीं उतर रहा है। ये अवधेशवा हमारे बच्चे को उठाकर ले गया, सबके सामने हमारा बेइज्जती किया इसने। ऊपर से एक्सटर्शन मनी मांग रहा है। 2-5 हज़ार नहीं, पूरे 20 लाख। तो दे दीजिए ना। आप कौन सा घर से देंगे? आज देंगे तो कल आ भी तो जाएगा। क्या बात करें दरोगा जी, ऐसे कैसे झुक जाएं? अरे हमारे मामा जी मंत्री जी के दाहिना हाथ है, और वो गुंडे के सामने झुक जाए? और आपके रहते हुए मतलब? हम सबकी छोड़िए और देखिए, हम मानते हैं कि आपके मामा मंत्री का दाहिना हाथ है, और कितने दाएं बाएं आपके मामा जी की तरह
और मंत्री उनके अगल बगल में डोलते हैं। हम तो कहते हैं कि मामले को यहीं सुलटा लीजिए, नहीं तो अब क्रिमिनल का क्या भरोसा, ज्यादा मन गजवाएगा तो गोली मार देगा। प्रशासन का हाल तो आप जानते ही हैं। हमरे पास ऐसा कौनो इंतजाम तो है नहीं कि उका दो नाली जाम कर दे हैं? उका का है, वो तो बस घोड़ा दबाएगा, गोली चल जाएगी। तो पुलिस कुछ नहीं करेगी का? अरे काहे नहीं करेगी, समझौता करवाएगी, दोनों का दिल मिलवाएगी। तुमको क्या लगता है कि हम यहां ऐसे ही आके बैठे हैं? पुलिस का कर रही है, क्रिमिनल का नहीं कर रहा है, इस सब में पढ़ने का वक्त नहीं है। आप तो बस पैसा दे दो और अपने लड़के को छुड़ा लो। ऐसे कैसे 20 लाख रुपया दे देंगे? आपने बहुत कमाए भी तो हैं, और फिर सोचिए कल को कोई इसको उठा कर ले गया तो? पापा दरोगा जी सही कह रहे हैं, ओके पैसा दे दो। अरे जिंदगी रहेगी तो बहुत कमा लेंगे। इसको ही क्यों, कल को कोई आप ही को उठा कर ले गया तब क्या करेंगे? पैसा जिंदा आदमी के ही काम आता है। वो सब हम मानते हैं, लेकिन कोई गुंडाई करके हमसे पैसे ले जाएगा? अरे इंजीनियर बनने के लिए जानते कितना खटना पड़ता है, और हम अपन बुद्धि का कमाई से वो गुंडे का घर भर दे। डिग्री तो इंजीनियरिंग के लिए मिलती है, ना कि उसकी आड़ में कंट्रैक्टर का खेल खेलने के लिए, ऐसा लोग कहते हैं। आप जिसको गुंडा कह रहे हैं ना, वो इस शहर का हीरो है। रॉबिन हुड लिखते हैं उसको अखबार वाले। आज तक वो के दरवाजे से कौनो गरीब खाली हाथ नहीं लौटा। भाई जी राजा की तरह इस शहर पे राज करते हैं। ये बात और है कि उनके तौर तरीके थोड़े अलग हैं, पर वो दिल के बहुत अच्छे हैं। ऐसे आदमी थोड़ा पैसा मांग रहे हैं तो दे दीजिए ना। भगवान की दया रही तो आप बहुत पैसा कमाएंगे। जवान बेटी है आपके घर में, उसकी शादी वादी की चिंता कीजिए। हम जो कह रहे हैं समझ रहे हैं ना, सोच लीजिए। भैया जी जितना कहते हैं उतना करिए, खुश रहिएगा और जिंदा भी। चलना कनपुरिया, पत्ता चलना। लो का हुआ? इले ओ कनपुरिया। हाँ भैया जी। वो इंजीनियर की बेटी भी है ना? हाँ भैया जी, अरे वो तो वही लड़की है जिसका आप अपनी जान पर खेलकर जान बचाए थे। अरे वो दिन लाल मंडी में एकदम फिल्मी हीरो के जैसा। भैया जी अब तो दो बार भेंट भी हो चुकी है। भैया जी अब भाई उठा लाए का, बाकी की जान पहचान ये कर लीजिएगा। काहे नहीं, आना तो पड़ेगा। अरे भैया जी आजकल तो पहले ही बार में लबी हो जाते हैं। आप तो दो बार देखा देखी हो गई, फिर भी कुछ नहीं किए।
वैसे बात कहें वो है बहुत खूबसूरत। वो की जोड़ी आपके बिना तो बेजोड़ रह जाएगी। हाँ और भैया जी वो इंजीनियर का जो बंगला है ना, वो की जो बलकनिया है वो सीधे सड़क यहाँ पर खुलती है। वहीं से हमने गुजरते हुए उको कई बार बाल बनाते हुए देखा है। क्या बात है पहलवान, क्या बात है, क्या खबर है, एकदम धोबी पछाड़। तो अब ये चलते हैं। अब हमारी गाड़ी वो बालकनी के सामने ही खराब होगी, हम वहाँ गाड़ी बनाएंगे और भैया जी इंजीनियर की बेटी के साथ पेच लड़ाएंगे। चल पत्ता फेंक चल।